हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का ही एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी मैथ से जितने भी प्रॉब्लम है 8.3 का आज हम लोग उसको बनाएंगे। तो आइए 8.3 का, इससे पहले आप लोग बताते हैं कि 8.3 में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है उससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं ऑलरेडी। पहले हम लोग फॉर्मूला बताया आप लोगों को, उसके फॉर्मूला को सिद्ध किए। आज हम लोग उस फॉर्मूला को देखिए यूज कर, उन फॉर्मूला का यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे फॉर्मूला था cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cot थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sec थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा। अब देखिए जैसे अगर रहे sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री रहे ये किसके इक्वल होगा? तो हम लोग लिखेंगे क्या sin 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब कहिए ऐसा क्यों? अब देखिए तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा हमको 30, और 30 को साइन तो साइन 30 हो गया, यानी ये इसके बराबर हो गया। यानी साइन 30 डिग्री को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। और देखिए तो ये क्या हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा, और cos थीटा का स्थान पर कितना है 60 डिग्री है। तो कहने वाला साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं? तो 90 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, तो साइन 30 होगा, साइन 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ ले तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग थीटा का स्थान पर हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं तो 60 डिग्री रखे हैं। तो फॉर्मूला देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा, तो cos और थीटा का स्थान पर क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। मतलब क्या, साइन 30 का जो वैल्यू होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही cos 60 का वैल्यू होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही cos 60 का वैल्यू होगा, जो cos 60 का वैल्यू होगा वही साइन 30 का वैल्यू होगा। उसी प्रकार जो tan 30 का वैल्यू होगा वही cot 60 का वैल्यू होगा, और जो cot 60 का वैल्यू होगा वही tan 30 का वैल्यू होगा। दोनों का योग 90 होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से sec 30 का जो वैल्यू होगा वही cosec 60 का वैल्यू होगा। अब देखिए ये 30 और ये 60 दोनों का ऐड करेंगे तो 90 होगा या नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए आप लोग, हम लोग कुछ प्रॉब्लम लिए हैं। क्वेश्चन है आपका 1 का 1 क्या है, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा संबंध जो है sin cos tan cot sec cos, इस cosec, तो इनके बीच में संबंध चलता है। यहाँ पे भी देखिएगा तो sin और cos है, और इन दोनों का योग क्या है 90 होना है किसी भी हालत में, या तो मतलब जो भी हो दोनों का योग क्या हो 90 होना है। आइए या तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, या तो साइन इस टर्म को अंश को हर के बराबर कीजिए या हर को अंश के बराबर कीजिए, यही इसका फंडा है। या तो इसको इसके बराबर हो जाइए या इसको। अरे एक उदाहरण से अगर हम लोग समझे कि अगर आप दो साथी हैं और एक के पास साइकिल है, एक पैदल जा रहा है, स्कूल जा रहा है या कोचिंग जहां भी जा रहे हैं, और सोचिएगा कि दोनों साथ साथ चले, इसका एक ही टर्म कंडीशन है, जो साथी पैदल जा रहा है या तो आप भी पैदल चलिए, अन्य जगह वो साथी को क्या कीजिए साइकिल पे बैठा लीजिए, तब फिर क्या हो सकते हैं दोनों साथ साथ जा सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे, अगर ये 18 डिग्री है ये 72 डिग्री है, तो दोनों को क्या करना होगा बैलेंस करना होगा। या तो इसको इस रूप में ले आइए या इसको इस रूप में ले आइए, दोनों को में से किसी एक को बैलेंस करना है। तो ऐसा करते हैं, चलिए अंश में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 होगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 हो, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, नीचे आपको बता रहा है कि कितना घटाएंगे कि 18 होगा। तो 90 माइनस 72, 90 में से 72 जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो sin 18। अब बटा क्या cos 72 डिग्री,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 में से 72 घटाया तो क्या हो गया 18 डिग्री हो गया। मतलब क्या sin 90 माइनस 72, 90 में 72 के तो 18 डिग्री हो गया और नीचे को चेंज नहीं कर रहे हैं cos 72 तो cos 72। अब देखिए क्या है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा तो क्या होता है cos थीटा, cos तो cos और थीटा का स्थान पर क्या है 72 डिग्री है और बटा क्या cos 72 डिग्री। अब देखिए cos 72 डिग्री cos 72 डिग्री कैंसिल हो गया, मिला क्या हमको एक मिनट इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए देख सकते हैं पहले बताया tan और cot, sin cos, tan cot और sec cos, cosec इनके बीच में संबंध है और इन दोनों का योग 90 होगा। देख लीजिए 6 और 4 10 के 0 और 1 6 2 8 1 इसका तरीका ही है। आइए ऊपर को ही बराबर करते हैं tan, तो tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 26 बच जाएगा। दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जो उसके नीचे दिया हुआ है कितना तो 64 तो माइनस 64 बस कुछ नहीं दिमाग इतना लगाना। ठीक है अब आइए cot 64 डिग्री, ठीक है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इसका तो क्या होता है cot थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है 64 डिग्री बटा क्या है तो cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री और cot 64 डिग्री कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या इस तरीके से हम बना सकते हैं। आइए यहाँ पर भी फिर देखिए जब भी रहेगा पहले बताया sin cos tan cot sec cos इसको ध्यान में रखिएगा और इन दोनों का योग 90 होना है तो होना है तो सही, अन्यथा वो क्या है गलत है। आइए या तो इसको इसके बराबर कीजिए नहीं तो इसको इसके बराबर कीजिए। चलिए अब इसको जस के तस इसमें नो चेंज। आइए cos 48 डिग्री माइनस इसको बदलो sin, दिमाग क्या बताया था sin 90 ले लिए कितना घटाएंगे कि 42 बचेगा, दिमाग नहीं लगाना है कितना है यहाँ पे 48 डिग्री है। चलिए तो 48 डिग्री हो गया। अब देख सकते हैं 90 में से 48 घटाएंगे 42 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। चलिए तो आइए cos 48 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा, cos तो cos और थीटा का स्थान पे 90 में से 48 जाएगा क्या सॉरी थीटा का स्थान पे क्या है तो 48 डिग्री है तो 48। अब देखिए यहाँ पे ये भी cos 48 डिग्री ये भी cos 48 डिग्री ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हो सकता है आप सोच रहे सर 1 बचेगा, नहीं वो जब भागा में कटेगा तब 1 बचेगा और प्लस माइनस कटेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए कि आपके पास 10 रुपया था और आपने 10 रुपया खर्चा कर दिया तो आपके पैकेट में कितना बचा, कुछ बचेगा क्या तो नहीं बचेगा, मतलब क्या 0। वही प्रॉफिट पे यहाँ पे हम लोग चलेंगे। ठीक है अब देखिए एक और उदाहरण लिए हुए हम लोग cosec 31 माइनस sec 59 तो cosec आइए इसको बना इसको इस रूप में cosec तो cosec 90 डिग्री करना कुछ नहीं है, जिसको बदलना है उसके कोष में 90 डिग्री और कितना घटाएंगे कि 31 हो जाएगा तो दिमाग में दौड़ाना है, सामने वाला कितना है 59 घटा दीजिए। cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री तो बच क्या जाएगा cosec 31 डिग्री अब माइनस क्या sec 59 डिग्री तो cosec 90 माइनस थीटा इसका तो क्या होता है sec थीटा तो sec थीटा sec और थीटा का स्थान पर क्या है 59 डिग्री है तो 59 डिग्री लिख देंगे, इधर भी क्या माइनस sec और 59 डिग्री। अब क्या देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको। इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, एनसीईआरटी से बता रहे हैं, आप लोग किसी चिन्ह से भी प्रॉब्लम लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको हमको बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिए हैं, ये है क्या tan 48 डिग्री इनटू tan 43 डिग्री इनटू क्या tan 42 डिग्री इनटू क्या tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या 1। मतलब क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो बताए थे हम
कि दोनों पदों का योग 90 होना है। तो देखिए किसका किसका 90 होगा। ये 48 डिग्री, तो 90 में से कितना 90 पूरा करेंगे और कितना चाहिए, तो 42 चाहिए, 42 डिग्री चाहिए। तो क्या 42 डिग्री इसमें है? हाँ तो है, मतलब कि इसका संबंध इससे, ये 23 डिग्री है, 90 पहुंचाना है तो कितना चाहिए, तो 67 डिग्री चाहिए। इसका संबंध क्या है इससे, आइए। तो जिसका दो इसका दोस्ती इससे है, सॉरी इसका दोस्ती इससे है, इसका दोस्ती इससे हो सकता है। तो दोस्ती होने के लिए कंडीशन क्या बताए हैं? दोस्ती होने के लिए कहा गया रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इक्वल, यानी दोस्ती और संबंध जो होती है वो बराबर वालों में होती है। मतलब क्या, दोनों को बराबर होना होगा, दोनों को क्या होना होगा, बराबर होना होगा, तभी ये दोस्ती की गाड़ी चलेगी आगे। तो आइए कैसे, तो दोनों में से किसी एक को बराबर होना होगा। आइए मतलब दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। तो अगर इसको हम बदलते हैं तो क्या दे सकते हैं, तो tan 90 डिग्री, जिसको बदलना है ध्यान रखना, जिसको बदलना है उसमें हम 90 लेंगे, माइनस किसके अनुसार बदलना है, किसके अनुसार बदलना है, उसके आगे डिजिट क्या है, तो 42 डिग्री है, तो बस 42 डिग्री कर दीजिए, सिंपल है। अब क्या है, चलिए इसमें दोस्ती हो रहा था तो इसको बदले, इसमें दोस्ती हो रहा है तो क्या करें, चलो इसी को बदलते हैं, इनटू tan 23 बदल रहे हैं इसको, तो 90 लिखेंगे, किसके लिए बदलेंगे, इसके लिए बदलेंगे। ये है कितना, तो 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री लिख दिए, हो गया। अब क्या है, इसको नो चेंज, ये भी नो चेंज, इनटू क्या, तो tan 42 डिग्री इनटू क्या, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cot थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है, तो 42 डिग्री है, इनटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cot थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है, थीटा का स्थान पर क्या है, तो 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री इनटू क्या, tan 42 डिग्री इनटू क्या, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए आप लोग को फॉर्मूला बतलाया हूं, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या, 1, तो ये cot या cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या, 1, तो cot और tan दोनों देखिए, तो ये भी 42 है, ये भी 42 है या नहीं है, 42 दोनों है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इनटू क्या, cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, इनटू तो इनटू उसी तरह से cot थीटा इनटू क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या, 1 इक्वल टू क्या, 1 इनटू 1 इक्वल टू क्या, 1 क्या देख रहे हैं, इसलिए LHS इक्वल टू क्या, RHS, ये हम लोग क्या कर लिए, तो इसमें इसको बनाए, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये tan 2a है, cot a माइनस 18 डिग्री है, तो इसको इसके बराबर कीजिए, मतलब करने में होगा कि ये cot में है तो इसको tan में बदलिए, यार ये tan है जिसको cot में बदलिए, दो में से किसी को। तो चलिए आइए इसी को हम लोग बदलते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा, tan तो tan और थीटा का स्थान पर क्या है, 2a, तो 2a मतलब ये इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर क्या, tan 2a, कैसे, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा, तो tan और थीटा का स्थान पर 2a, तो 2a। अब यहाँ पे आ जाइए, cot तो cot a माइनस 18 डिग्री, अब देखिए cot से cot क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमको, 90 डिग्री माइनस क्या, 2a, इधर क्या बचा हमको, a माइनस 18। अब देखिए इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, तो माइनस 2a, उधर प्लस a है, बॉर्डर किस पर आएगा, तो माइनस a हो जाएगा, उधर पहले से ऑलरेडी माइनस 18 डिग्री है, इधर से माइनस 90 है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, चलिए इधर प्लस 90 डिग्री है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अब देखिए माइनस 2a माइनस a, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a और माइनस 90 और माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 108 डिग्री,
माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री, मतलब क्या ए का वैल्यू क्या हो गया 36 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 है आपका, कहता है tan A इक्वल टू क्या cot B। अगर tan A बराबर है cot B के तो कहता है तो सीधी कीजिए कि A प्लस B इक्वल टू क्या 90 डिग्री। आइए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan A को cot, क्योंकि ये tan है ये cot है, या तो इसको इसके बराबर कीजिए नहीं तो इसको इसके बराबर, मतलब ये tan में है तो इसको cot में कीजिए या cot को tan में कीजिए। आइए इसको करते हैं, चेक करते हैं। तो cot 90 डिग्री माइनस c, देखिए cot 90 माइनस थीटा, थीटा के साथ हमने क्या रखा है cot 90 माइनस थीटा इसका टू क्या tan थीटा, तो tan और थीटा के साथ पे ये हो गया, मतलब क्या ये इसके बराबर है, बराबर क्या तो cot b, cot कैंसिल हो जाएगा, cot क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमको 90 डिग्री माइनस क्या a इक्वल टू क्या b। अब देखिए इसको उस तरफ ले लेंगे तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या, इधर माइनस a है उस तरफ बॉर्डर के उस पर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, प्लस b ऑलरेडी उधर से है तो क्या हो गया a प्लस b इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ये हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 है आपका, कहता sec 4a इक्वल टू क्या cosec a माइनस 20 डिग्री। तो कहता जहां 4a क्या है एक न्यून कोण अगर है, न्यून कोण अगर है मतलब क्या, तो कहता है a का मान क्या करें ज्ञात करें। आइए इसको हम लोग क्या बोले थे sec का संबंध cosec के साथ, या यही पे समझ में आ रहा है इस sec को cosec में बदल दिया cosec को sec के में बदल दिया। आइए तो हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a, देखिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या sec थीटा, थीटा का स्थान में 4a, तो 4a मतलब क्या इतना बराबर इतना होता है। आइए इक्वल टू क्या cosec, तो cosec a माइनस क्या 20 डिग्री। अब देखिए cosec कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमको 90 डिग्री माइनस क्या 4a इक्वल टू क्या a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे इसको इधर लाइए इसको उधर कर देते हैं, माइनस 4a माइनस a माइनस 20 डिग्री, इधर प्लस है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 4a माइनस a माइनस 5a इक्वल टू क्या माइनस 90 और माइनस 20 तो क्या जाएगा माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल, इस चीज में भागा देंगे तो क्या होगा 22, a इक्वल टू क्या होगा 22 डिग्री। सिंपल, कुछ तो है नहीं इसमें। देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2, कहता है abc क्या है त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के कोण abc अगर है तो प्रॉब्लम दिया है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। आइए तो लिख सकते हैं क्या कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू क्या 180 डिग्री। किस आधार पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी कोई भी त्रिभुज लीजिए किसी तरह का त्रिभुज लीजिए उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ही। आइए तो अब देखिए हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको b प्लस c, b और c एक साथ में है और ये क्या है दूसरे साइड है तो उसको अलग करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल टू क्या 180 माइनस इधर प्लस a है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस a, b प्लस c इक्वल टू क्या 180 माइनस क्या a। चलिए अगर दोनों तरफ हम अगर 2 से भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा तो b प्लस c बाई 2 इक्वल टू क्या 180 माइनस a बाई क्या 2। ठीक है, अब देखिए तब क्वेश्चन देखिए sin b प्लस c बटा क्या 2 इक्वल टू क्या cos a बाई 2, मतलब क्या b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2, मतलब क्या ये जो है इसके बराबर है या यूं कहिए कि ये जो है इसके बराबर, दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। अब देखिए आइए तो sin b प्लस c बाई 2 तो b प्लस c बाई 2 बराबर क्या 180 माइनस a बाई 2, मतलब क्या हम लोग इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं तो लिखिए 180 माइनस a बटा क्या
2 इक्वल टू क्या कॉस ए बाई क्या 2। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, साइन 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बाई 2 बराबर क्या कॉस ए बाई 2। अब इससे इसमें भागा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 90 डिग्री मिलेगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस क्या ए बाई 2 इक्वल टू क्या कॉस ए बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा का स्थान पर क्या है a बाई 2 है इक्वल टू क्या cos a बाई 2। क्या देख रहे हैं LHS भी cos a बाई 2 है, RHS भी क्या है cos a बाई 2 है। क्या कर दिए लोग लूप कर दिए, हो गया ये माइनस ये हम लोग क्या लिखा जा रहा था इतना बराबर इतना होता है, मतलब क्या हम सिद्ध कर लिए इतना बड़ा cos a बाई 2 लिया है, मतलब क्या इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, देखिए 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, कहता है कि sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। किस तरीके के बीच में 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। आइए क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं लोग हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, आइए अब हल करते हैं। sin 67 डिग्री प्लस क्या cos 75 डिग्री। अच्छा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 बचेगा, तो 23 घटाएंगे तो 90 डिग्री माइनस 23 प्लस cos 90 में से कितना घटाएंगे 75 डिग्री बचेगा, तो 90 माइनस क्या 15। अब sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा, थीटा तो थीटा cos तो cos sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या cos थीटा cos तो cos थीटा का स्थान पर क्या 23 डिग्री प्लस तो प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा, थीटा का स्थान पर क्या तो 15 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ये मान है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 8.3 एक्सरसाइज का सातों प्रॉब्लम हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 8.4 का हम लोग प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो